Hello friends, today I am going to teach about future indefinite tense. Future indefinite tense की पहचान। जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं पढ़ूंगा, मैं खाऊंगा, मैं बाजार में सब्जियां खरीदूंगा, मैं वहां जाऊंगा, तो ये सब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। जहां लास्ट में गा, गी, गे की आवाज़ है वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। तो अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर कर आप लिख भी सकते हैं। जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है हेल्पिंग वर्ब। इसमें दो हेल्पिंग वर्ब होती है, एक होती है विल और एक सेल होती है हेल्पिंग वर्ब। और सेल का प्रयोग हम सिर्फ आई और वी के साथ करते हैं। आई और वी के साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं। और विल का प्रयोग हम सभी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। यानी आई वी को छोड़ दें, बाकी आप सभी के साथ विल का प्रयोग करोगे। और ध्यानपूर्वक पढ़ें। जैसे हम स्पोकन इंग्लिश में यानी कि बोलते वक्त विल का प्रयोग करते हैं। जब हम इंग्लिश बोलते हैं तब हम हमेशा विल का प्रयोग करेंगे, चाहे आई हो चाहे वी हो। जैसे मैं जाऊंगा, आई विल गो, आई सेल गो हम लोग नहीं कहते हैं। स्पोकन इंग्लिश में सिर्फ विल ही चलता है, विल का प्रयोग ही करते हैं। रूल से सब्जेक्ट प्लस विल प्लस सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सेल का प्रयोग जैसे मैंने बताया था कि हम आई और वी के साथ करते हैं खाली लिखने और पढ़ने में। बाकी बोलते वक्त हम सिर्फ विल का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं जाऊंगा, तो मैं जाऊंगा तो यहाँ पर हम सेल लिखेंगे, आई सेल गो। अगर हमें बोलना हो मैं जाऊंगा तो आई विल गो, बोलने के लिए हम विल का प्रयोग करेंगे। जैसे हम बाजार जाएंगे तो हम बाजार जाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे इसमें। अगर आपको रूल्स पे फोकस देना चाहिए तो रूल्स आप समझ जाएंगे तो आप आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल या सेल का प्रयोग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट है वी, और वी के साथ जैसे मैंने बताया था सेल का प्रयोग करते हैं आई वी के साथ, तो वी सेल। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इसमें वर्ब क्या है, जाना है, जाएंगे, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो। तो वी सेल गो टू, उसके बाद मार्केट बाजार जाएंगे, तो हम बाजार जाएंगे, वी सेल गो टू मार्केट। फॉर एग्जाम्पल, सीता गाना गाएगी, तो इसमें सब्जेक्ट है सीता को आप चाहे डबल ई से लिखिए या SITA लिखिए, तो सीता। उसके बाद हम लिखेंगे नेम के साथ। जैसे मैंने बताया था कि हम आई और वी के साथ सिर्फ सेल का प्रयोग करें, बाकी साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। तो सीता विल, उसके बाद वर्ब लिखेंगे। वर्ब क्या है, गाना गाएगी, तो गाना क्या होता है, तो सिंग होता है। सीता विल सिंग अ सॉन्ग, सीता गाना गाएगी। तो इस तरह से हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस बनाते हैं। तो दिस इज़ वेरी इजी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, राम और सोहन पतंग उड़ाएंगे। तो इसमें सब सब्जेक्ट है राम एंड सोहन, सब्जेक्ट है राम एंड सोहन। उसके बाद विल का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर विल फ्लाई काइट। फ्यूचर
इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस मीन्स नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य मीन्स इसमें नहीं शब्द आएगा। जैसे मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा, मैं मैच नहीं खेलूंगा, मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, तो उसे हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस रूल्स, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल या सेल। तो विल या सेल आप जानते हैं कैसे प्रयोग करते हैं। आई वी के साथ तो सेल का प्रयोग, बाकी सभी के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। प्लस नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं किताब नहीं पढ़ूंगा। तो मैं किताब नहीं पढ़ूंगा, तो आई और आई के साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं। तो आई सेल, उसके बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं। रूल्स के हिसाब से नॉट का प्रयोग करते हैं। आई सेल नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई सेल नॉट रीड द बुक। तो मैं किताब नहीं पढ़ूंगा, तो आई सेल नॉट रीड द बुक। तो इस तरह से हम बनाते हैं निगेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, राम पत्र नहीं लाएगा। तो इसमें नहीं लाएगा तो ये निगेटिव फ्यूचर टेंस है, मतलब फ्यूचर टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। तो इसे हम बनाएंगे, सबसे पहले रूल्स के हिसाब से हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हम नाम के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। तो राम विल, उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। राम विल नॉट ब्रिंग, लाना का ब्रिंग होता है, तो राम विल नॉट ब्रिंग अ लेटर। तो राम पत्र नहीं लाएगा, तो राम विल नॉट ब्रिंग अ लेटर। जैसे वह नहीं जाएगा, तो ही विल नॉट गो, वह नहीं आएगा, ही विल नॉट कम। वह अंग्रेजी नहीं बोलेगा, ही विल नॉट स्पीक इंग्लिश, वह हिंदी नहीं बोलेगा, तो ही विल नॉट स्पीक हिंदी। तो हम इस तरह से बनाते हैं। अगर तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इंग्लिश सीखने के लिए डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड ये वीडियो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इंग्लिश बोल सकें और सीख सकें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, डू सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।